अगर आप यहाँ पर देखोगे पावर लगाने पे इसमें जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर स्टक हो गया है, यानी कि यहाँ पर ये रेड बत्ती पे आकर अटक जाता है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक LG का मदरबोर्ड है और इसमें जो प्रॉब्लम है बहुत अलग अलग तरीके की हमें इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो सेट है ये रेड इंडिकेटर पे स्टक हो जाता है, या हैंग ऑन लोगो पे अटक जाता है, या ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करता है। तो आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं, इसमें अभी जो हमारे पास ये सेट की कंडीशन है, ये रेड इंडिकेटर पे हमें स्टक देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ये हमें सॉफ्टवेयर से देखने के लिए मिलती है। तो अभी हम इसमें देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें सभी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर आपको इसकी दिक्कत दिखा देता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो कैसे आ रही है। तो पावर लगाने पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे पावर लगाने पे इसमें जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर स्टक हो गया है, यानी कि यहाँ पर ये रेड बत्ती पे आकर अटक जाता है। और ये जो आपके LG के जो सेट होते हैं, ये LG के सेट आपके ब्लिंक करके ऑन होते हैं, यानी जब भी ये ऑन होते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर है ये आपका ब्लिंकिंग करता है। और ये जब ये ब्लिंक करता है तो यानी कि हमें पता चलता है कि उससे ये हमारा जो सेट है ये ऑन हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज है उन सभी वोल्टेजेस को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हमने यहाँ पर रख लिया है DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ पर वोल्टेज हम सभी चेक करेंगे, क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है। जब तक वो वोल्टेज आपके मदरबोर्ड को नहीं मिलती तो कई बार वोल्टेज मिसिंग होने से भी ये आपकी कंडीशन बन सकती है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा एक अडाप्टर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। इस कैपेसिटर पे हमें 19 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप, हमें 19 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि हमें यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं मिल रही है। ये वोल्टेज बनने के बाद इसमें क्या है कि अलग अलग रेगुलेटर्स लगे हैं, अलग अलग बक कन्वर्टर लगे हैं, तो इन सभी पे अलग अलग वोल्टेजेस बनती है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे बैकलाइट का सेक्शन है, जिसमें एक मॉसफेट, एक कॉइल और एक यहाँ पर हमें PWM IC देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो मॉसफेट पे हमें देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक 19 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि हमारा ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये भी हमारा ये काम कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये एक LDO लगाया गया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये अलग अलग यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगाए गए हैं। और ये जो बक कन्वर्टर लगाए गए हैं, अब इन बक कन्वर्टर्स में हमें अलग अलग वोल्टेज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इस कॉइल पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर ये 3.3 वोल्टेजेस मिल रहे हैं, जो कि हमारे प्रोसेसर को स्टैंड बाय में लाने का काम करती है। जब तक ये 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा आपका यहाँ पर ये इंडिकेटर भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर इंडिकेटर नहीं आता तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट मिस हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ये सेट है वो नो इंडिकेटर में आ रहा है। तो यहाँ पर और भी एक बक कन्वर्टर है, इस पर भी अगर हम चेक करते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बक कन्वर्टर हमारा 19 से 5 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। ये 19 से 5 वोल्ट बनने के बाद क्या है कि ये जो आपके वोल्टेज हैं ये आपके अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग रेगुलेटर्स में जाते हैं, अलग अलग LDO में जाते हैं। तो 5 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर अगर हम दूसरी कॉइल पे चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे एक 5 वोल्ट की सप्लाई और हमें देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक 5 वोल्ट तो जाती है आपके USB पोर्ट के लिए, और एक 5 वोल्ट की जो सप्लाई बन रही है वो इसमें जा रही है पैनल के लिए, क्योंकि ये जो सेट है ये आपका एक 24 इंची के सेट में आपका देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो पैनल लगाया जाता है वो आपका 5 वोल्ट का पैनल लगाया जाता है। तो अभी क्या है कि अभी हम इसमें सभी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक LDO है, इस LDO की अगर हम इनपुट सप्लाई चेक करते हैं तो इनपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट इनपुट सप्लाई ले रहा है। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट अगर हम चेक करते हैं तो आउटपुट में आप देखोगे यहाँ पर ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर 1.8 मिलने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास यहाँ पर एक ROM IC लगी है, और इस ROM IC की पिन नंबर 8 पे, तो पिन नंबर 8 देखोगे तो आप कैसे पता चलता है, तो आप यहाँ पर देखो कोई भी IC है तो IC को हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक डॉट है, इस डॉट से हम एंटी क्लॉकवाइज इसको अगर काउंट करते हैं तो हमारी जो 8 नंबर की पिन है वो ये वाली बनती है, जिसपे कि हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमें जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी अगर हमें परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो आपका प्रोसेसर है
ये आपका प्रोसेसर कई बार ये मॉइस्चर आने की वजह से भी ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। और कई बार जो आपके बक कन्वर्टर वगैरह होते हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। तो अभी क्या है, इसमें हमें जो कंडीशन मिल रही है वो स्टैंड बाय की कंडीशन मिल रही है। तो अभी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमारी ये जो रोम आईसी है, कई बार इस पर कार्बन वगैरह जमने की वजह से यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी हम सबसे पहले इस रोम आईसी को हम रिसोल्ड करेंगे। रिसोल्ड और क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन हमारी बन रही है। तो रिसोल्ड करने के लिए आप जब भी आईसी को रिसोल्ड करते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पावर निकाल लेनी है। और पावर निकालने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको आईसी की सभी पिनों पे पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद ही आप इसको रिसोल्ड और क्लीन कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे, मैं इन सभी आईसीओ की पिनों पे सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट लगा लेता हूँ। और यहाँ पर पेस्ट लगाने के बाद इन सभी आईसीओ के पिनों को हमें क्या करना है, बारीकी से बहुत ही रिसोल्ड करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी पिनें रस्टेड होती हैं या कई बार आपका यहाँ पर कार्बन होता है तो आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी हम इसको रिसोल्ड करेंगे। और रिसोल्ड करने के लिए हम एक आयरन ले लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक आयरन ले लिया है और आयरन लेने के बाद आपको सभी पिनों को बारीकी से क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर माइक्रो आयरन का यूज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बड़ा वाला आयरन यूज़ करते हैं तो हमारी जो पिनें हैं वो कई बार हमें यहाँ पर शॉर्ट हो जाती हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर इसको बहुत ही बारीकी से हम यहाँ पर सभी पिनों को क्लीन करेंगे। क्योंकि जब भी आप इसको क्लीन करते हो तो क्लीन आपकी जो पिनें हैं वो बहुत ही सही से क्लीन होनी चाहिए, आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्ट हो जाती है इसमें हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, अभी जो हमने आईसी है इस आईसी को हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद अभी हम इसको पावर देंगे। और पावर देने के बाद इसकी हम कंडीशन को चेक करेंगे कि हमारी क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पावर लगाएंगे। और पावर लगाने पे यहाँ पर अगर इंडिकेटर देखते हैं तो अभी भी जो हमारा ये इंडिकेटर है वो हमें सेम कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है। जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज है यानी जो इंडिकेटर है वो हमें यहाँ पर ब्लिंक करने के लिए मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर देखोगे मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन अभी हमें यहाँ पर सेम कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो हमारे पास क्या होता है कि हम इस आईसी का सॉफ्टवेयर करके ट्राई कर लेते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको इसमें सभी चीज़ों को चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मेरे पास ये सेम मदरबोर्ड है इसका, यानी कि ये क्या है, हमारे पास स्क्रैप में रहते हैं। तो आपके पास अगर स्क्रैप रहते हैं तो आपको रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे रोम आईसी लगी हुई है जिसके पास में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमारा एक स्क्रैप का बोर्ड है जिसके पास में यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये हमारे यहाँ पर रोम आईसी लगाई गई थी। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे। और हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या कोई रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोई रेजिस्टेंस ओपन होगी तो क्या है कि ये आपकी एक प्रोग्रामेबल आईसी है और इसमें आपका डाटा रहता है, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अभी क्या है, यहाँ पर हम पावर को ऑफ़ करेंगे। और पावर ऑफ़ करने के बाद मीटर को लगा लेंगे हम यहाँ पर होम्स रेंज पर। और होम्स रेंज पे लगाने के बाद यहाँ पर हम सभी रेजिस्टेंस को एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू है अभी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। और यही चीज़ अगर मैं इस मदरबोर्ड पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो अभी हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो 100 होम्स के अराउंड यहाँ पर वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम इस मदरबोर्ड में चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर 100 होम्स की वैल्यू मिल रही है। और अगर हम तीसरी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो यहाँ पर उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये भी हमारी एक 100 होम्स की रेजिस्टेंस लगाई गई है। और इसमें अगर हम चेक करते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी एक 100 होम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करी गई है। और अगर इसके ऊपर वाली मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं चेक कर लेता हूँ, जैसा कि आप देखोगे ये भी हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 100 होम्स की रेजिस्टेंस यूज़ करी गई है। और अगर हम इस मदरबोर्ड में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मुझे अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम इस स्क्रैप वाले मदरबोर्ड की रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कि हमारी क्या कंडीशन रहती है। अभी क्या है, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज कर दिया और रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपको मैं यहाँ पर वैल्यू दिखा देता हूँ। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई है वो यहाँ पर आप देखोगे 100 होम्स की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर यूज़ करी है।
और इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद अभी क्या है, हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पावर दिया और पावर देने पर अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो इंडिकेटर है ये हमारा ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पर अगर मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये फंक्शन भी हमारा कर रहा है, यानी कि हमारा ये जो सेट है ये अभी हमारा ऑन हो चुका है। और ऑन होने के बाद अगर मैं LVDS की पिन पे आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ तो यहाँ पर देखोगे आप LVDS पिन है, और LVDS के पिन पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ जो कि हमें VCC सप्लाई मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो बोर्ड है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल चुका है। और यहाँ पर अगर हम इसके पिन नंबर 1 पे चेक करते हैं तो हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर अभी हमें मिल रही है। और इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हो आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।